वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है हनीमून एक्सप्रेस। ये मूवी सिर्फ नाम के लिए ड्रामा है, लेकिन मूवी के अंदर हम लोगों को जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक कपल को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है ईशान, बंदी का नाम होता है सोनाली। ये दोनों अपनी कार में कहीं पर जा रहे होते हैं। ईशान मेलोडी टाइप के गाने सुनते रहता है, लेकिन सोनाली को ये म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बार बार उस म्यूजिक को चेंज करने लगती है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा होकर सोनाली म्यूजिक बॉक्स को तोड़ देती है। बाद में ईशान हम ऑडियंस को देखकर कहने लगता है, हम दोनों को देखकर आपको ऐसा ही लगता है ना कि हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई? नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार करके शादी किया। कुछ महीनों तक हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा खासा चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे कोई न कोई बात को लेकर हम दोनों के बीच झगड़े आने लगे। इस तरह से इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल से बताने लगता है। एक दिन ईशान अपने दादाजी की साइकिल लेकर कहीं पर जा रहा था। अब उसी रास्ते से सोनाली भी अपनी साइकिलिंग कर रही थी, लेकिन तभी सोनाली का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक छोटे से गड्ढे में गिर जाती है। ईशान सोनाली के पास आकर इसको अपना हाथ देकर इसकी मदद करने लगता है। इसके जख्मों को मरहम पट्टी करने लगता है, इससे बातें शातें करने लगता है, समझाने लगता है कि ऐसे साइकिलिंग के टाइम छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं, बस हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है, साइकिल रेस में हो या तो फिर जिंदगी में। उसके बाद ईशान सोनाली को एक साइकिल शॉप पर ले जाकर 90,000 की इसकी जात का साइकिल दिलवाने लगता है इसको। आप देखते ही देखते इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे को लाइक भी करने लगते हैं। ईशान एक मेडिकल रेप होता है। सोनाली के फैमिली में सारे लोग डॉक्टर्स होते हैं, मतलब बहन भाई भाभी सारे लोग। खैर एक दिन सोनाली का बर्थडे होने पर सोनाली ईशान के साथ एक एडवेंचर करने का डिसाइड करती है। ये दोनों किसी बड़े वाले घर में घुसकर वहाँ के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने लगते हैं, जबकि उस घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। एक्चुअली यहाँ पर ईशान और सोनाली का कैरेक्टर टोटली डिफरेंट होता है। खैर इसी वक्त यहाँ पर सोनाली की सारी फैमिली वाले आकर ईशान को सरप्राइज देने लगते हैं। सोनाली अपने सारी फैमिली वालों को ईशान से मुलाकात करवाने लगती है। सो ईशान भी इन लोगों को पसंद आने की वजह से जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं। एक दिन जब ईशान सिगरेट पी रहा होता है तो सोनाली ईशान के पास आकर सिगरेट पीने से मना करने लगती है। ईशान कहने लगता है कि हम दोनों कोई जल्दबाजी कर रहे हैं, मतलब हम दोनों को और थोड़ा टाइम लेना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। शादी का प्रोग्राम थोड़ा साइड में रखकर क्या हम दोनों कुछ दिन डेटिंग करें? सो सोनाली भी इसके लिए ओके कहने पर ये दोनों कुछ दिन डेटिंग करने लगते हैं। बॉन्डिंग अच्छी खासी होती है। फाइनली कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। सुहागरात वाले दिन बिस्तर पर बहुत सारे फूल बिछे हुए देखकर सोनाली को बहुत गुस्सा आता है। ईशान को डांटने लगती है, क्या यह तुमने किया या तो फिर तुम्हारे रिश्तेदारों ने? अभी भी कौन से जमाने में हो यार तुम, हटाओ इन फूलों को। बाद में ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, लेकिन जब भी ये दोनों क्लोज आते रिश्तेदार शोर शराबा करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत डिस्टर्ब होने लगते हैं। सोनाली कमरे के अंदर से ही चिल्लाने लगती है कि हमारी यहाँ पर फर्स्ट नाइट होने वाली है, आप लोग चुप रहो। इस शोर शराबे से बचने के लिए सोनाली डिसाइड कर लेती है कि ये दोनों कहीं दूर पर जाकर अपनी सुहागरात मनाएंगे। ये दोनों जिस फ्लोर पर रहते हैं उस फ्लोर से साड़ियों की मदद से नीचे उतरने लगते हैं, ताकि कोई भी रिश्तेदार इनको ना देखे। इन दोनों की लाइफ अच्छी खासी गुजरती रहती है। 6 महीने के बाद ये दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं। ईशान डॉक्टर से कहने लगता है कि सर मैं एक मेडिकल रेप हूँ, मुझे ज्यादातर ट्रैवलिंग करना पड़ता है, घर में रहने का उतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता मुझे। डॉक्टर पूछने लगता है कि आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप कैसा है? ईशान इसका जवाब देने से कतराने लगता है, लेकिन सोनाली डॉक्टर से कहने लगती है कि ईशान को किस तक भी करना नहीं आता। ईशान और सोनाली की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि इन दोनों की पसंद अब एक दूसरे को पसंद नहीं, मतलब जो ईशान को अच्छा लगता है वो सोनाली को नहीं, जो सोनाली को अच्छा लगता है वो ईशान को नहीं। थोड़ी देर के बाद ईशान कहने लगता है कि मुझे इस डॉक्टर के सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। इस तरह से ये दोनों अपनी कार में वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते के दरमियान सोनाली ईशान से कहने लगती है कि हम दोनों ऐसे डॉक्टर के पास नहीं बल्कि किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हम दोनों को काउंसलिंग लेनी होगी। उसी वक्त एक एज्ड कपल इनके गाड़ी के बगल से अपनी बाइक के जरिए से गुजरने लगते हैं। बाला और सुंदरी, ये दोनों बुजुर्ग ईशान और सोनाली की गाड़ी से कंपटीशन करने लगते हैं, रेस करने लगते हैं। इसी दरमियान में बाला और सुंदरी के बाइक का छोटा सा एक्सीडेंट होकर बाला बेहोश गिर जाता है। ये देखकर ईशान और सोनाली इन दोनों के पास आते हैं तो सुंदरी इन दोनों को डांटने लगती है कि ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ इन दोनों का प्रैंक है, बाला और सुंदरी का।
बाला ठीक ठाक ही होता है, मतलब एक दूसरे से एक छोटी सी बेट लगाई होती है। बाला और सुंदरी अपने रास्ते जाते हैं, ईशान और सोनाली अपने रास्ते। सोनाली ईशान से कहने लगती है कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश है, एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। डॉक्टर के पास जाने का प्लान कैंसल। उन दोनों के पास जाकर हम टिप्स लेते हैं, उनके हैप्पीनेस का सीक्रेट पता करके हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो ईशान को भी ये आइडिया जबरदस्त लगने लगता है। बाद में ये दोनों बाला और सुंदरी का पता करके उनके घर पर जाते हैं। पता चलता है कि बाला और सुंदरी हनीमून एक्सप्रेस नाम की एक कंपनी को रन कर रहे हैं। मतलब जो कपल डिवोर्स लेना चाहते हैं, एक दूसरे को नहीं समझ पाते, ऐसे कपल्स को काउंसलिंग देते रहते हैं। ईशान को इन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सोनाली से कहने लगता है चलो हम दोनों यहाँ से वापस चलते हैं, लेकिन सोनाली ईशान को रुकाते हुए काउंसलिंग लेने के लिए मनवा लेती है। अब इनके हनीमून एक्सप्रेस में ज्वाइन होने के लिए बाला और सुंदरी इन दोनों से कुछ सवालात पूछने लगते हैं, जैसे टीवी का रिमोट किसके हाथ में होता है, झगड़ा कौन करता है, झगड़ा होने के बाद पहले कौन मनाने के लिए जाता है, कौन पहले एनिवर्सरी और बर्थडे याद रखता है, कांड करने से पहले कौन पहले एक दूसरे को अप्रोच करता है। इस तरह से बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन ईशान और सोनाली ढंग से जवाब ही नहीं दे पाते, बस एक दूसरे को इशारा करते रहते हैं। बाद में बाला और सुंदरी इन दोनों से कहने लगते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, आप दोनों हनीमून एक्सप्रेस के लिए सेलेक्ट हो चुके हो। सोनाली बहुत ही खुश होने लगती है, लेकिन ईशान कहने लगता है अरे ऐसे कैसे सेलेक्ट हो गए, मैंने तो ढंग से जवाब ही नहीं दिया। बाला और सुंदरी कहने लगते हैं कि हम लोग तुम दोनों को 7 दिनों तक काउंसलिंग देंगे। इस टाइम पीरियड में तुम दोनों के लिए सब कुछ फ्री है, घर, खाना वाना, नो काम, नो टेंशन। ईशान और सोनाली सोच लेते हैं कि 7 दिन की तो बात है ना, चलो देख लेते हैं ये भी। बाला और सुंदरी इन दोनों के हाथ में एक एक कार्ड देने लगते हैं। उसके बाद इन दोनों को बिग बॉस की तरह एक बड़े से घर में भेजा जाता है। गेट के पास एक पासवर्ड भी होता है, उस पासवर्ड को कहने पर गेट ओपन होता है, जिसकी वजह से ईशान और सोनाली उस घर के अंदर एंटर हो ही जाते हैं। ईशान जब फ्रिज ओपन करता है तो चिकन और एक बियर की बोतल होती है, लेकिन सोनाली इस चीज को देखकर उस चिकन को डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि सोनाली को नॉनवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच दोबारा एक छोटा सा झगड़ा होने लगता है। खैर दूसरे दिन सुबह होने के बाद जब ईशान अपनी नींद से जागता है तो इसके बगल में सोनाली मौजूद नहीं होती। फ्रेश अप वगैरह होकर ये सोनाली को ढूंढने लगता है। इनके ही कॉटेज के बाहर 2 सेपरेट कमरे होते हैं। एक पर बोर्ड लिखा होता है ओनली फॉर वुमेन और दूसरे कमरे के पास बोर्ड लिखा होता है ओनली फॉर मेन। तो ईशान मेन वाले कमरे में जाने लगता है, मतलब सोनाली को ढूंढते हुए। तो शॉकिंगली उस कमरे में एक औरत होती है जो भूत की तरह ईशान को डराने लगती है। बहुत ही अजीब की आवाज में अपने चेहरे पर बाल डालकर। इस औरत को देखकर ईशान की तो मूंछ ही निकल जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह और कोई नहीं सोनाली ही है। ईशान के साथ प्रैंक किया। ईशान डर जाने की वजह से सोनाली ईशान को चिल करवाने लगती है। इसके साथ बहुत ही प्यार से बात करते हुए इसको मसाज करने लगती है, इसकी थकावट दूर करने के लिए। तो उसी सोफे पर ईशान सो जाता है। लंच के टाइम पर सोनाली ने ईशान के लिए नॉनवेज बनाया होता है और बहुत ही प्यार से ईशान को अपने हाथों से खिलाने भी लगती है। ये सारा दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। रात होने के बाद जब ईशान अपने कॉटेज पर वापस जाने लगता है, सोनाली कहने लगती है कि आप जाइए, मैं यहाँ का काम खत्म करके आती हूँ। तो ईशान बहुत ही खुश होकर अपने दिए हुए कॉटेज पर जाने लगता है। तो यहाँ पर सोनाली किचन में खाना बना रही होती है। ईशान पूछने लगता है कि इतना जल्दी तुम यहाँ पर कैसे आई, और अभी तो हम दोनों ने खाना खाया, इतना जल्दी तुमको भूख लगने लगी। सोनाली ईशान पर चिल्लाने लगती है कि मैं सारा दिन भूखी रही और तुमको मेरी फिक्र नहीं, मैं हम दोनों के लिए खाना प्रिपेयर कर रही हूँ। इसी दरमियान में वो सारा खाना नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सोनाली ईशान पर बहुत गुस्सा करने लगती है कि मैं सारा दिन भूखी रहकर तुम्हारा इंतजार करती रही और खाना बनाने के बाद तुमने नीचे गिरा दिया। इस तरह से रहते हुए अपने कॉटेज से बाहर जाकर किसी जगह पर बैठ जाती है। ईशान सोनाली को बहुत मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सोनाली ईशान से बात ही नहीं करती। ईशान जब उठकर वहाँ से चला जाता है तो सोनाली उसी जगह पर थोड़ा लेट जाती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब इन दोनों की शादी हुई थी, एक दिन राहुल और एक और बंदा इन दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। राहुल का कहना यह होता है कि ये सोनाली का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सोनाली इन दोनों को देखकर अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। ईशान ही इन दोनों को कंपनी देने लगता है। रात होने के बाद ईशान सोनाली से पूछने लगता है कि वो राहुल कौन था। तब जाके सोनाली सच बताने लगती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, अब मैं उससे बात करना नहीं चाहती। ईशान को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि सोनाली ने राहुल के बारे में नहीं बताया था। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। जब सोनाली अपनी नींद से जागती है
तो थोड़ी ही दूरी पर वो कमरा होता है जिस पर ये लिखा होता है ओनली वुमेन अलो। जब सोनाली उस कमरे में जाती है तो किचन में ईशान खाना बना रहा होता है इन दोनों के लिए। सोनाली को देखकर बहुत ही डिफरेंट तरीके से बात करने लगता है और वो भी बहुत ही प्यार से पूछने लगता है कि बताओ तुम खाने में क्या खाना चाहती हो। गुस्से में आकर जब सोनाली वापस अपने कॉटेज पर आती है तो वहाँ पर ईशान खराटे मार के सो रहा होता है। सोनाली ईशान को उसके नींद से जगाते हुए कहने लगती है कि इतना जल्दी तुम यहाँ पर कैसे आए, चलो उठो अब मुझे खाना खाना है। इस तरह से जब सोनाली दोबारा उस कमरे में जाती है तो ईशान सोनाली से बहुत ही प्यार से बात करने लगता है रोमांटिक तरीके से। सोनाली को समझ में आता है कि ये तो ईशान नहीं है, इतना जल्दी इसने कपड़े कैसे बदल लिया। फटाफट से अपने कॉटेज पर आने पर ईशान सो रहा होता है, इसको जगाने लगती है, कहने लगती है ईशान फटाफट से अपनी नींद से जागो, उस कमरे में तुम्हारा ही जैसा दिखने वाला भूत है। लेकिन ये बंदा ईशान तो उठता ही नहीं। दूसरे दिन सोनाली दोबारा ओनली लेडीज वाले रूम में जाने पर ईशान दोबारा सोनाली के साथ रोमांटिक से बिहेव करने लगता है। सोनाली यही समझने लगती है कि ये बंदा इसका हस्बैंड ईशान ही है और ये भी सोचने लगती है कि मेरा हस्बैंड तो इतना रोमांटिक तरीके से मुझसे नहीं बात करता। तो बाद में ईशान और सोनाली को ये बात समझ में आती है कि इन दोनों रूम्स में इन दोनों के जैसे दिखने वाले कोई बंदे हैं। सो डर के मारे ये दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ का गेट ओपन नहीं होता। वो गेट इन दोनों से बाहर जाने का पासवर्ड पूछने लगता है। तभी ये दोनों अपने कार्ड को देखते हैं तो इसमें ये लिखा होता है कि 7 दिन कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ से बाहर जा पाएंगे, ये गेट तभी ओपन होगा। और उसी तरह यहाँ पर कोई भी नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता। बाद में ये दोनों वापस अपने कॉटेज पर आकर इसी के बारे में सोचने लगते हैं। ईशान समझने लगता है कि उन दोनों कमरों में इन दोनों की जैसे दिखने वाला कोई भूत है, लेकिन सोनाली समझने लगती है ये कोई भूत वूत नहीं है, वो दोनों मल्टीवर्स से आए होंगे, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना ऐसा। एक काम करते हैं, हम दोनों एक ही कमरे में एक साथ चलते हैं। इस तरह से ये दोनों फीमेल वाले कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन गलती से ईशान कमरे के बाहर ही रह जाता है। दोबारा जब वो दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा ओपन ही नहीं होता। सोनाली अंदर होती है। बाद में ईशान मेन वाले कमरे में आने लगता है अपनी बीवी को ढूंढते हुए। तो इस कमरे में सोनाली जैसी दिखने वाली वो लड़की ईशान से बहुत ही रोमांटिक तरीके से बात करने लगती है, लेकिन ईशान इस लड़की से कहने लगता है छी छी ये आप क्या कर रहे हो, मैं पराई औरत को ऐसे नजरों से नहीं देखता, आप पहले मेरी बीवी को बुलाइए। सोनाली रोते हुए कहने लगती है कि ईशान मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ, क्यों तुम मुझसे नफरत करते हो। इस तरह से बहुत रोने लगती है। रात होने के बाद ईशान और सोनाली ये दोनों अपने कॉटेज पर मुलाकात करके इनके साथ जो हुआ वो सारी बातें एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। पता चलता है कि उन दोनों कमरों में के 2 कैरेक्टर्स इन दोनों के कैरेक्टर से टोटली डिफरेंट है। मतलब उस कमरे में का ईशान सोनाली से बहुत प्यार करता है, वो ईशान बहुत ही कूल दिखता है, उसकी बातें बहुत ही रोमांटिक है, सोनाली की बहुत केयरिंग करता है। इस तरह से सोनाली ईशान के सामने ही उस डुप्लीकेट ईशान की तारीफ करने लगती है। ये सुनने के बाद ईशान को थोड़ा हट होने लगता है और इसी तरह उस कमरे में सिर्फ एक बार ही जा सकते हैं। तो सोनाली बहुत ही बेसब्री से सुबह का इंतजार करती रहती है कि कब सुबह होगी, कब मैं उस ईशान से मुलाकात करूंगी। सोते वक्त सोनाली को उसी ईशान की बातें ही याद आती रहती है, नींद में ही मुस्कुराती रहती है ये। खैर सुबह होने के बाद ईशान दोबारा उस सोनाली के पास जाता है। ये सोनाली ईशान से बहुत ही रोमांटिक से बात करते हुए इसके सामने एक केक लाकर रखती है, क्योंकि आज इन दोनों का मैरिज एनिवर्सरी होता है। कहने लगती है कि आज हम दोनों अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन ईशान घर पर थोड़ा लेट से आता है, कुछ काम में फंस के रह जाता है और एक्चुअली सोनाली ने ईशान को आज थोड़ा घर पर जल्दी बुलाया होता है, क्योंकि सोनाली को प्रेग्नेंट होना होता है, एक साइकिल के हिसाब से फिजिकल होना होता है। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होने लगता है। प्रेजेंट डे पर जब सोनाली इस ईशान के पास आती है तो ये बंदा भी सोनाली को सरप्राइज देने लगता है, इसके सामने केक लाकर रखता है। बातों ही बातों में सोनाली पूछने लगती है कि क्यों हम दोनों के बीच ये दूरियां बढ़ गई, क्या वजह हो सकती है। ईशान कहने लगता है कि मैं तो राहुल की तरह कूल दिखना चाहता हूँ और मैं बन भी गया राहुल की तरह, क्योंकि तुम राहुल को बहुत ही लाइक करती हो ना, और मेरी चेंज होने की वजह यह है। इस तरह से जब सच बताने वाला होता है तो सोनाली इस ईशान का मुंह बंद कर देती है। असली ईशान के मुंह से सच जानने के लिए सोनाली ईशान के पास जाकर पूछने लगती है कि तुम्हारे अंदर ये बदलाव क्यों आया। बात यह है कि जब राहुल ने सोनाली के लिए एक गिफ्ट दिया था ना, उस गिफ्ट में एक लेटर भी होता है। उस लेटर में राहुल ने ये लिखा कि सोनाली हम दोनों की एक छोटे से आर्गुमेंट की वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और 6 महीनों के अंदर तुमने उस बंदे से शादी भी कर ली,
लेकिन सोनाली तुम्हारे लिए वो बंदा सही नहीं है। तुम उस बंदे ईशान से डिवोर्स ले लो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। ये लेटर पढ़ने के बाद ईशान को ऐसा एहसास होने लगता है, हाँ सच में मैं सोनाली के लिए सही नहीं हूँ, राहुल ही सही है। इस तरह से ईशान सोनाली से दूर होने लगता है। इस तरह से ईशान अपने बदलाव की वजह सोनाली को सुनाने लगता है। सोनाली भी अपनी बात बताने लगती है कि जिस दिन ईशान ने सोनाली की मदद की थी उसी दिन सोनाली और राहुल का ब्रेकअप हो गया था। गुस्से की हालत में सोनाली साइकिलिंग कर रही थी, इसलिए वो गिर पड़ी। ईशान इसकी लाइफ में आने के बाद सोनाली राहुल को अपने मन से मिटाकर ईशान से ही प्यार करने लगी। हर प्रेजेंट डे पर उसी रात सोनाली डुप्लीकेट ईशान के साथ थोड़ा क्लोजली मूव हो जाती है। जब इसको ये बात रियलाइज होती है, सोनाली फटाफट से ईशान के पास आकर कहने लगती है कि ईशान, हम दोनों को यहाँ से फटाफट से निकलना होगा। हम दोनों यहाँ पर हमारी जिंदगी संवारने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे लगता है अब हम दोनों की जिंदगी और बिगड़ जाएगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ईशान, मैंने उस बंदे से कान कर दिया। इस तरह से सोनाली जिद करने पर ईशान भी मानकर ये दोनों यहाँ से चुपचाप निकलने का डिसाइड कर लेते हैं। उसी वक्त बाला और सुंदरी इन दोनों के सामने आते हैं। कहने लगते हैं कि हम लोग तुम दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम दोनों यहाँ से छुपकर भागना चाहते हो। यहाँ से भागकर कहाँ पर जाओगे? डिवोर्स लेने के लिए? दोबारा लड़ाई झगड़ा करने के लिए? ईशान बहाना बनाने लगता है, नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मुझे जाना है। बाला कहने लगता है कि एग्रीमेंट में ऑलरेडी मेंशन हुआ था ना कि 7 दिनों तक आप दोनों को यहीं पर रहना होगा। ठीक है, मैं आप दोनों को एक गिफ्ट बॉक्स देता हूँ, उसमें गेट का पासवर्ड है, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ से सिर्फ एक ही कपल बाहर जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे को समझकर बाहर जाओ या तो फिर अपने डुप्लीकेट बंदों के साथ यहाँ से बाहर जाओ। किसे चाहते हो अपने पार्टनर की तरह, ये खुद आप चारों ही डिसाइड कर लो। ईशान सोनाली से कहने लगता है, चलो हम दोनों एक काम करते हैं, तुम ईशान के पास जाकर उसको उसके कमरे में लॉक कर दो, मैं सोनाली के पास जाकर उसको उसके कमरे में लॉक कर दूंगा, बाद में हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। ईशान सक्सेसफुली सोनाली को उसके कमरे में लॉक कर देता है। इसी दरमियान में असली सोनाली को ये बात पता चलती है, जिस दिन सोनाली ने कांड किया था वो डुप्लीकेट बंदा नहीं बल्कि असली ईशान था। ईशान सोनाली के सामने आकर कूल होने का नाटक किया बस। बाद में ईशान सोनाली से कहने लगता है कि सोनाली, तुमको वही ईशान पसंद है ना? मैं वैसा ईशान नहीं बन सकता, तुम ईशान के साथ यहाँ से चली जाओ, अपनी लाइफ अच्छे से गुजार लो, मैं इसी सोनाली के साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। सोनाली कहने लगती है कि मैं राहुल से जुदा होने के बाद सिर्फ आपसे ही प्यार किया, तुम्हारी एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से हम दोनों के रिश्ते के बीच दरार पड़ गई। नहीं, मैं तुम्हारी बिना यहाँ से नहीं जा सकती। इस तरह से ये दोनों उस गिफ्ट बॉक्स में से चाबी लेकर अपने गाड़ी के जरिए से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त इन दोनों के सामने बाला और सुंदरी आते हैं अपनी गाड़ी लेकर। कहने लगते हैं कि आप दोनों को एक और दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा, यहाँ से आप दोनों नहीं जा सकते। हर एक बंदे की लाइफ में सेकंड चांस आता है और ये दिन तुम्हारी जिंदगी में सेकंड चांस है, इसको यूटिलाइज कर लो। ईशान और सोनाली इन दोनों की बातें नहीं सुनते, अपनी गाड़ी लेकर उन दोनों को ठोकने चलते हैं। तभी ईशान और सोनाली को एक बात खनकने लगती है कि इन दोनों की गाड़ी का नंबर सेम है और इसी तरह बाला और सुंदरी ने एक ही तरह के कपड़े पहने होते हैं, जिसका मतलब बाला और सुंदरी और कोई नहीं, ईशान और सोनाली के फ्यूचर है। यहाँ पर आकर इन दोनों की जिंदगी संवारने लगे, लेकिन जब तक ये दोनों समझ पाते तब तक देर हो चुकी होती है। बाला और सुंदरी की गाड़ी को ठोक देते हैं। दूसरे सीन में दोबारा ईशान को दिखाया जाता है जो अपनी नींद से जाग जाता है। मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ ईशान का सपना होता है। मतलब इन दोनों के बीच झगड़ा होना, ये दोनों हनीमून एक्सप्रेस जाना। बात यह है कि राहुल ने सुंदरी के लिए जो गिफ्ट दिया होता है ना, वो लेटर पढ़कर ईशान ने अपने मन में गलत फैमिली पैदा कर दिया। सोच लेता है कि अगर मैं सोनाली से दूर चला गया तो हमारे रिश्तों के बीच और दूरियां बढ़ जाएंगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये अपने आप को समझा लेता है। सोनाली के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी भी गुजारने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सिंपल से बात यह है कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर गलत फहमियाँ पैदा हो गई तो उन गलत फहमियों को दूर करना ही बेहतर होगा। इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से रिश्तों में दरारें पड़ती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।